बच्चों अब स्टार्ट करते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन से। रीअरेंजमेंट रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट है हॉफमैन ब्रोमोमाइड रीअरेंजमेंट। हॉफमैन ब्रोमोमाइड रीअरेंजमेंट, या इसको बोलते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। पहले रिएक्शन के बारे में शॉर्ट नोट लिख लो। अमाइड्स on reaction with Br2 हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में क्या लिखोगे बच्चों? अमाइड्स ऑन रिएक्शन विद Br2 या Cl2। वैसे Cl2 ज्यादातर हम लेंगे नहीं, Cl2 ज्यादातर हम नहीं लेते गाइस। ओके, Br2 और Cl2 इन alkali give 1 degree amine with 1 carbon less than parent amide। जिस अमाइड से स्टार्ट करा उससे 1 कार्बन लेस अमीन बनता है। जिस अमाइड से स्टार्ट करा उससे 1 कार्बन लेस अमीन बनता है। इसमें रिएक्शन देखो गाइस, आर सी डबल बॉन्ड ओ NH2 प्लस Br2 प्लस 4KOH। बच्चों बैलेंस इक्वेशन याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन एक बार ये भी आ रखा था कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्कली लगते हैं पर मॉलिक्यूल ऑफ अमाइड। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? या कितने मोल एल्कली लगता है पर मोल ऑफ अमाइड। तो यू नीड द बैलेंस इक्वेशन गाइस। उसमें मैकेनिज्म से ज्यादा बैलेंस इक्वेशन अगर तुम्हें पता है तो ज्यादा जल्दी आंसर दोगे। तो मैकेनिज्म से करने लगोगे देयर इज अ चांस टाइम ज्यादा लगेगा, और उससे भी ज्यादा चांस है कि तुम कोई ना कोई मिस कर दोगे मॉलिक्यूल को एंड यू विल गिव द रॉन्ग आंसर। तो बेस्ट तरीका जब पूछा जाता है कि कितना प्रोडक्ट का बन रहा है या कितना रिएक्टेंट लग रहा है, यू राइट डाउन द बैलेंस्ड इक्वेशन। और बैलेंस्ड इक्वेशन तभी लिख सकते हो जब तुम्हें सारा पता है रिएक्टेंट में क्या लग रहा है और प्रोडक्ट क्या क्या बन रहा है। समझ में आया नहीं आया बच्चों? यू नीड टू नो एवरी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दैट इज बीइंग यूज्ड अप और प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन। तभी तो तुम बैलेंस करोगे जब तुम्हारे पास सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं। तो यू नीड द बैलेंस्ड इक्वेशन टू गिव द आंसर। ये मैंने तुम्हें बैलेंस इक्वेशन बता दी। तुम्हें दिख रहा है रिएक्शन में क्या हो रहा है? सीओ हट रहा है, RCONH2 में से CO हट रहा है एंड यू आर गेटिंग RNH2। 1 कार्बन लेस अमीन बन रहा है नहीं बन रहा है बच्चों? हाँ या ना बताओ। बोलो गाइस, 1 कार्बन लेस अमीन बन रहा है नहीं बन रहा है? यस सर। गुड। अब मैकेनिज्म पे जाओ। तुम्हें ये भी दिख गया, एक Br2 लग रहा है, 4 KOH लग रहे हैं पर मोल ऑफ अमाइड। हाँ या ना बच्चों? क्लियर है गाइस? गुड। अब मैकेनिज्म देखो बच्चों, RC डबल बॉन्ड O NH2। बेसिक मीडियम ले रखा है, OH- ले रखा है। OH- क्या करेगा? एसिडिक हाइड्रोजन ले आएगा, ये बनाएगा RC डबल बॉन्ड O NH-। ओके। अब Br2 का तुम ब्रेक करवाओ, किस में? प्लस में और माइनस में। Br2 को ब्रेक करो, Br+ Br-। Br+ चला गया नाइट्रोजन के साथ, यू विल गेट RC डबल बॉन्ड O NH Br।
और जो बी आर माइनस है वो क्या कर देगा बच्चों, बी आर प्लस तो नाइट्रोजन के साथ गया, और जो बी आर माइनस है वो के प्लस के साथ, के ओ एस है ना बच्चों, वो उसके साथ क्या बना गया, के बी आर बना गया। समझ में आया नहीं आया? जो बी आर माइनस है वो के बी आर बना गया, और जो बी आर प्लस है वो इसके साथ जुड़ गया नाइट्रोजन के साथ। अब ओ एच माइनस फिर एसिडिक हाइड्रोजन लेके जाएगा, ये वाला, ये बनाएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ एन माइनस बी आर। क्लियर है? अब बी आर माइनस बाहर निकलेगा यहां से, इसमें से बी आर माइनस बाहर निकलेगा, ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन्स लेके जाएगा बी आर माइनस, एंड यू विल गेट आर सी डबल बॉन्ड ओ एन। ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा बच्चों, यू विल गेट आर सी डबल बॉन्ड ओ एन। नाइट्रोजन का नेगेटिव चार्ज हट गया क्योंकि बी आर माइनस बाहर गया है। इसे बोलते हैं एसाइल नाइट्रीन। इट इज अ इंटरमीडिएट। ओके। अब इसमें होता है भयंकर तरीके का रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट क्या होगा, ध्यान से देखो। आर जाएगा यहां पे, और नाइट्रोजन अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अंदर डाल देगा। आर शिफ्ट हो गया नाइट्रोजन पे, और नाइट्रोजन ने अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सी एन बॉन्ड में डबल बॉन्ड बनाने में काम में लगा दिए। तो क्या बन गया गाइस, यू विल गेट आर एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ। आर चला गया नाइट्रोजन पे, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में एक बॉन्ड ऑलरेडी था, अब डबल बॉन्ड बन गया है। समझ में आया नहीं आया? नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव गॉट इज एल्काइल आइसोसाइनेट। क्या बन गया, एल्काइल आइसोसाइनेट। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है गाइस? अभी तक तुम कितने ओ एच माइनस यूज कर चुके हो, दो ओ एच माइनस यूज कर चुके हो। और ओ एच माइनस का पर्पस क्या है, ओ एच माइनस ने तुम्हारा यहां से NH2 से हाइड्रोजन लेके जा रहा है। ओ एच माइनस क्या कर रहा है, NH2 से हाइड्रोजन लेके जा रहा है। समझे या नहीं समझे गाइस? अब हमारा ओ एच माइनस अटैक करेगा, ओ एच माइनस अटैक करेगा। कहां पे अटैक करेगा, कार्बन पे अटैक करेगा। क्या बनाएगा बच्चों, आर एन, सीओ बॉन्ड को मैंने ब्रेक करा एज सी प्लस ओ माइनस, और सी प्लस पे मैंने ओ एच माइनस जोड़ दिया। समझ में आया नहीं आया? इस सीओ को हमने सी प्लस ओ माइनस बनाया, और सी प्लस पे ओ एच माइनस जोड़ दिया। क्लियर है? अब यहां पे तुम्हारा यू कैन इजिली अंडरस्टैंड क्या होने वाला है। ऑक्सीजन अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अंदर डालेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर शिफ्ट होंगे, और नाइट्रोजन पे चार्ज किया जाएगा बच्चों, बताओ मुझे। नाइट्रोजन पे चार्ज आया नेगेटिव, ऑक्सीजन पे, इस ऑक्सीजन पे चार्ज आया पॉजिटिव। तो जो हाइड्रोजन है वो यहां से शिफ्ट होके यहां पे चला जाएगा। समझे या नहीं समझेगा? सीओ बॉन्ड डबल बॉन्ड बन गया, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आया, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आया तो हाइड्रोजन विल मूव फ्रॉम ऑक्सीजन टू नाइट्रोजन। क्या बना देगा ये बच्चों, इट विल गिव आर एन एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस। समझे या नहीं समझे बच्चों? हाँ या ना, बोलो हाँ। अब देखो, अब एक्चुअली तो मैकेनिज्म एग्जैक्टली तो इस पैटर्न में नहीं जाता, लेकिन तुम आइडिया वही है कि जो एक मैकेनिज्म याद कर लो जिससे सारे ऑलमोस्ट कवर हो जाए, ऑलमोस्ट कवर हो जाए। अब मैं क्या करने वाला हूं बच्चों, मैं इसको इधर पुट करूंगा, और इसके इलेक्ट्रॉन इधर ले जाऊं। तो ये क्या बना बच्चों बाहर, क्या बाहर निकला गाइस, CO2। और क्या बना बच्चों, आर 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 एन एच माइनस। एन एच माइनस। H2O से इसने हाइड्रोजन ले लिया, तो क्या बना दिया,
RnH2। समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर टू एवरीबॉडी? और अब जो CO2 है, दैट इज अ एसिडिक ऑक्साइड। हमने लिया था बेस KOH। क्यूएच के साथ CO2 रिएक्ट करके क्या देगा बच्चों? एल्कली के साथ CO2 रिएक्ट करके क्या देगा? K2CO3। समझे या नहीं समझे बच्चों? क्लियर हुआ या नहीं हुआ गाइस? समझ में आया नहीं आया? दो KOH लग जाएंगे यहां पे टू फॉर्म K2CO3 फ्रॉम CO2। क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? समझ गए? समझ में आया नहीं आया? सर। यहां पे हम CO2 बनाए बिना डायरेक्टली CO3 2 भी बना सकते थे। आई मीन रेदर देन गोइंग लाइक दिस वी कुड हैव डायरेक्टली गॉन फ्रॉम हियर टू हियर। कैसे? हम कहेंगे ये तो बन ही चुका है, ये बन गया था ना। तुम इस बॉन्ड को ब्रेक करो, CO बॉन्ड को फिर ब्रेक करो C+O- में, और OH- यहां जोड़ दो। जोड़ दिया गाइस? हाँ या ना बताओ मुझे। क्लियर है? यस सर। अब हम फिर ऑक्सीजन का लोन पेयर इधर डालेंगे, ये इधर डालेंगे, और हाइड्रोजन को यहां से यहां शिफ्ट कर देंगे। तो क्या बन गया? ये क्या बन गया गाइस? ये क्या बन गया? ये बन गया CO3 2। हाँ या ना? मतलब दो नेगेटिव चार्ज और CO3 2। ये तो डबल बॉन्ड बना गया ना बच्चों, और यहां से हाइड्रोजन निकल चुका है, इस O से हाइड्रोजन निकल चुका है। तो यू विल हैव CO3 2, और ये क्या बना गया? RnH2। क्लियर और नॉट? मतलब सर CO2 बनाए बिना तुम डायरेक्टली CO3 2 से बना सकते थे। ये मिटा दूं मैं अब? सर सर हाँ सर, सर क्या? इसमें सर जो मतलब आपने वो CO- वाला बॉन्ड बनाया वो आपने हम्म। आपने वो उड़ा दिया, एक्शन दिखाना था वो। मैं फिर से मैं बना रहा हूं। ये बनाया था मैंने। हाँ सर, इसमें सर ये OH जो जोड़ रहा है वो तो हमने डबल बॉन्ड वो ब्रेक करके जोड़ा था ना। तो मेरे को ये पूछना था कि इसमें हम C डबल बॉन्ड N क्यों नहीं ब्रेक कर रहे हैं, मतलब C डबल बॉन्ड O क्यों ब्रेक कर रहे हैं। बेटा पहले तुम्हारा पाई बॉन्ड ब्रेक कर गया, उसके बाद NH का ब्रेक कर गया बाहर। नहीं, मैं पूछ रहा था कि जब OH सबसे पहले अटैक कर रहा था तो वो C डबल बॉन्ड O पे कर रहा था ना, तो C डबल बॉन्ड N पे नहीं कर सकता। बेटा अगर तुम यहां पे शिफ्ट करोगे, नेगेटिव चार्ज तो पहले O पे ज्यादा स्टेबल है ना बेटा। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से देखकर। हाँ बेटा। अच्छा सर। ठीक है ना बेटा? तो हाँ मैं क्या जी। कहता ये बना, और उसके बाद तुम्हारा ये इधर गया, ये इधर गया, और हाइड्रोजन यहां से यहां शिफ्ट कर गया। तो यू विल गेट RnH2 प्लस CO3 2। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? दैट्स गुड। ऐसे भी सोचा जा सकता है। ओके। और इनफैक्ट इस मीडियम में दिस इज मोर, मतलब प्रेफर्ड एज कंपेयर टू CO2 बना के K2CO3 बनाना। ठीक है ना बच्चों? लेकिन ठीक है, तुम आइडिया समझ गए हो, आइडिया तुम समझ गए हो। अच्छा बच्चों, एक चीज बताओ, RnH2 में जो हाइड्रोजन आ रहा है वो किसकी देन आ रहा है? RnH2 में जो नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन आ रहे हैं वो किसकी देन आ रहे हैं? H2O से आ रहा है ना। OH- की देन आ रहा है। मतलब यहां से देखो, OH- की देन आ रहा है। हाँ या ना? पर OH- आर एन ने एच दिया था ना। माइनस एसिडिक हाइड्रोजन यहां नहीं से दे रहा। देखो, यहाँ पे OH- ने अटैक करा, कहाँ गया? OH- ने अटैक करा, और OH- का हाइड्रोजन यहाँ पे आया। हाँ या ना? और ये मैंने मैकेनिज्म बना दिया, लेकिन एक्चुअली मैंने क्या कहा था, ये प्रेफरेबल है समझने के लिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने H2O तो लिया ही नहीं है ना गाइस। ओवरऑल रिएक्शन देखो, यहाँ पे H2O कहाँ लिया है मैंने? समझे या नहीं समझे? यस सर।
तो आइडिया इज जो यहाँ पे हाइड्रोजन आ रहा है, नाइट्रोजन पे जो हाइड्रोजन आ रहा है वो किसकी देन आ रहा है? ओ एच माइनस की देन। मतलब अगर मैं ओ एच माइनस के बजाय ओ डी माइनस लूंगा तो आर एन एस टू के बजाय आर एन डी टू बनेगा। समझे या नहीं समझे? बोलो हाँ या ना। क्लियर? दैट्स गुड। मतलब अगर मैं ओ एच माइनस के बजाय ओ डी माइनस लेता हूं तो इट विल बी आर एन डी टू दैट यू विल गेट। नेक्स्ट, अब तुम्हारे पास आर के बजाय अगर तुम रिंग ले लेते हो, बेंजीन रिंग, तो रिमेंबर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एट ऑर्थो पैरा पोजिशन। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है एट ऑर्थो पैरा पोजिशन ऑफ एराइल ग्रुप, एराइल ग्रुप के ऑर्थो पैरा पोजिशन पे अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, दैट एक्सेलरेट्स द रिएक्शन, इट एक्सेलरेट्स द रिएक्शन एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रिटार्ड्स द रिएक्शन। मतलब जितना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप उतना रिएक्शन फास्टर, जितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उतना रिएक्शन स्लो। अब आते हैं लॉसन रीअरेंजमेंट। अब जो हम पढ़ने वाले हैं रीअरेंजमेंट वो सारे यही हैं जो मैंने अभी पढ़ा है, बस नाम अलग होता जाएगा। लॉसन रीअरेंजमेंट रिएक्शन, सिर्फ नाम चेंज हो जाता जाएगा, मैकेनिज्म माइल्डली चेंज हो जाएगा, अदरवाइज इट विल बी ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, यहां तक कर लिया नोट? गुड। लॉसन रीअरेंजमेंट में हम यूज करते हैं, ये कौन सी एसिड होती थी गाइस? हाइड्रो ऑक्सैमिक एसिड। हाँ या ना? था या नहीं था? हाइड्रो ऑक्सैमिक एसिड होता था। मैंने बेसिक मीडियम लिया, ओ एच माइनस लिया। कैसा मीडियम लिया? बेसिक। क्या करेगा ये? उल्टा लेके भाग जाएगा, राइट? और उसके बाद क्या होगा? ओ एच माइनस बाहर निकल जाएगा, और उसके बाद तुम्हें पता है रीअरेंजमेंट होगा। जो भी हम उन्हें ऊपर करा था वही तो कर रहे हैं। आर को इधर भेजा और इसको इधर भेजा, आर को नाइट्रोजन पे भेजा, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनाया। अब H2O डालोगे। अब हमने H2O डाला। सिंपल सा याद रखो, सिंपल सा याद रखो, इतने कॉम्प्लिकेटेड में जाने की जरूरत नहीं। डबल बॉन्ड ब्रेक करा, यहाँ पे O, यहाँ पे दो H, C पे डबल बॉन्ड O, और नाइट्रोजन के साथ दो हाइड्रोजन। क्या बनेगा बच्चों तुम्हारा? यू विल गेट RnH2 प्लस CO2। समझे या नहीं समझे बेटा? हाँ या ना? बोलो। क्लियर है? गुड। अब आते हैं कर्डियस रीअरेंजमेंट। वही पैटर्न था ना हॉफमैन ब्रोमाइड वाला। अब आते हैं कर्डियस रीअरेंजमेंट। ये होता है एसिड अजाइड की रिएक्शन है। पहली चीज, एसिड अजाइड बनाओगे कैसे? एसिड अजाइड याद है बच्चों? RC डबल बॉन्ड O N3। तुम Na N3 डाल दो इसमें, बन जाएगा नहीं बन जाएगा गाइस अजाइड तुम्हारा? बन जाएगा। अब इसको हीट कर दो। आई मीन ये रिएक्शन अजाइड्स की है। दिस इज रिएक्शन जो कि यहां से स्टार्ट हो रही है, कर्डियस रिएजमेंट। हीट करने पे N3 में से N2 बाहर निकल जाएगा। N2 बाहर निकलते ही तुम्हें पता है क्या होगा? अगेन यू विल गेट एसाइल नाइट्रीन, अगेन देयर विल बी शिफ्टिंग, R नाइट्रोजन पे जाएगा, और H2O डालने पे यू विल गेट RnH2 प्लस CO2। हाँ है ना? बोलो हाँ है ना? क्लियर है गाइस? अरे बोल तो दो भाई।
गुड। सर, हाँ बेटा। जो Na3 के एडिशन पे बन रहा था, वो कौन सा नाम क्या था कंपाउंड का? ऊपर वाला कर्टियस। नहीं नहीं नहीं, वो Na3 ऐड करने पे, एसिड क्लोराइड पे ऐड करने पे वो क्या नहीं, बन गया? ये तो नॉर्मल हमारा वो हो गया, अजाइड फॉर्मेशन। चल, ठीक। अब आते हैं क्लीजन श्मिट रीअरेंजमेंट। क्लीजन श्मिट रीअरेंजमेंट पे आते हैं। इसमें हमने HN3 दे मारा। ये कौन सी एसिड होती है? हाइड्राजोइक एसिड, H2SO4। क्या करेगा बच्चों? यहां से H भेजो, यहां से OH भेजो, अजाइड बना देगा नहीं बना देगा? H2O वहां निकल गया, वाटर एलिमिनेट हो गया। हाँ है ना? बोलो गाइस। यस सर। हीट करने पे N2 निकल गया। ये बना गया, फिर ये बना गया, और फिर H2O डालने पे नाइट्रोजन के साथ दो हाइड्रोजन भेज दिए, और कार्बन के साथ ऑक्सीजन भेज दिया। क्लियर और नॉट? फिर ऊपर कर दो। हाँ बेटा। कितना ऊपर बेटा? बस बस इतना ही। अच्छा, नोट कर लो बेटा। नोट कर लो तो बता देना। हो गया सर। गुड। एसिड अजाइड्स। अजाइड तो समझ गया, RCON3। एसिड अजाइड ऑन हीटिंग इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या आ गया? बेंजीन। गिव एल्काइल isocyanate which on hydrolysis give 1 डिग्री अमीन। यही हो रहा था। हीट करने में पहले तुम्हारा नाइट्रीन बन रहा था, एसाइल नाइट्रीन, फिर एल्काइल आइसोसाइनेट बना, और फिर तुम्हारा 1 डिग्री अमीन बन गया। हाँ है ना? तो अजाइड को हीट करोगे, एसिड अजाइड को हीट करोगे तो तुम्हारा N2 बाहर निकलेगा, यू विल गेट एसाइल नाइट्रीन, देन यू विल गेट एल्काइल आइसोसाइनेट, और वाटर डालने पे यू विल गेट 1 डिग्री अमीन प्लस CO2। राइट और रॉन्ग? बोलो गाइस। तो समरी, हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन में क्या डालते हो बच्चों तुम? Br2OH-, ये डाला जाता है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, Br2NaOH या Br2KOH, Br2NaOH या Br2KOH। लेकिन ये आसान तरीका है आइडेंटिफाई करने का। खराब तरीका क्या है? ऐसे दे दिया, NaBrKOBr, मतलब Br2NaOH या Br2KOH के बजाय क्या दे देंगे? NaOBr या KOBr। नाउ इट बिकम्स टफ टू आइडेंटिफाई हॉफमैन डिग्रेडेशन ऑफ अमाइड्स। समझ आया नहीं आया बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? लॉसन रीअरेंजमेंट में हम क्या डालते थे? बेसिक मीडियम लेते थे। कर्डियस रीअरेंजमेंट में हम हीट करते थे। और क्लीजन श्मिट
जो कि एसिड्स की रिएक्शन थी, एसिड से स्टार्ट कर रहे थे, उसमें हम HN3H+ डालते थे। स्टार्टिंग में हम क्या डालते थे? HN3 हाइड्रोजोइक एसिड H+, जैसे H2SO4 से H+ आ रहा था। समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? हाँ या ना बोलो। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। ठीक है बच्चों, लेट अस डिस्कस सम क्वेश्चंस। These questions are mainly based on what you have done today or in the last class. पहला स्टेप क्या होगा बच्चों? सोचिए बताओ। What will be the first step, guys? What will फिर be the first step? हाँ वो बोलो। ईटी एलिमिनेट होगा और वहां से हाइड्रोजन CH3। यहां से मतलब एक मॉलिक्यूल से OET, एक से हाइड्रोजन, है ना? हाँ हाँ हाँ। ये बन जाएगा, राइट? राइट और रॉन्ग बच्चों, क्लियर है? क्लीजन एस्टर कंडेंसेशन, हाँ है ना? क्लीजन कंडेंसेशन, क्लियर है गाइस? अब ETONA क्या करेगा? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। ETONA क्या करेगा? सोचो। अब ETONA क्या करेगा? ETONA इज अ बेस, RO- इज अ बेस। क्या करेगा? CH2 से H ले जाएगा ना, और CH3 से क्यों नहीं लेके जाएगा? क्योंकि CH2 में दो रेजोनेंसिंग स्ट्रक्चर है ना। हाँ बेटा। तो अब CH3X के साथ क्या होगा? दिस होल विल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, SN2 अटैक करेगा, X को हटा के खुद लग जाएगा। समझ में आया नहीं आया? बोलो गाइस। केसर आ गया। SN2 रिएक्शन होगी और HCO+ हीट क्या करेगा? फिर COH बनाएगा, फिर CO2 एलिमिनेट होगा। वेरी गुड। तो यू विल गेट CH3, C डबल बॉन्ड O, CH2, CH3। हाँ है ना? बोलो। बोलो गाइस, क्लियर है या नहीं ये चीज? पहले COOED का COH बना और फिर CO2 एलिमिनेट हो गया। अब एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चंस करेंगे मोस्टली, हमारी रिएक्शन तो सिर्फ दो और बची है करनी। इसमें मैंने डाला H3O+ और मैंने डाला NaOBr। पहले स्टेप में क्या होगा सोच के बताओ। HCO+ क्या करेगा? फिर NH2+ बनाएगा। एक काम करो, इसको बॉन्ड को ब्रेक कर दो, यहां पे OH भेज दो, यहां पे H भेज दो। एसिडिक हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। बोलो गाइस। बताओ।
ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बताओ हाँ है ना? यस सर। सर एच ओ एच यहाँ पे कहाँ यहाँ पे एच है? भेज दिया, यहाँ पे ओ एच भेज दिया। ये मतलब ये किस टाइप का एडिशन है, मतलब मार्कऑफ का? अरे मार्कोनिकॉफ कहां से सोचो, नॉर्मली जो हमारा अमाइड का हाइड्रोलिसिस करते हो तो क्या बनता है बेटा? वो बनता है ना, पहले एसिड बनता है, हाँ। हाँ तो वही तो कर रहे हैं। आर सी ओ, आर सी ओ, NH2 सोच लो। अच्छा। यहाँ पे एच भेजा, यहाँ पे ओ एच भेजा। हाइड्रोलिसिस नॉर्मल जो अमाइड में हाइड्रोलिसिस करते हैं, एसिड प्लस अमीन नहीं बनता? हाँ हाँ ठीक है। वही तो कर रहे हैं। अब NaOBr क्या करेगा? ये करेगा हॉफमैन हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। रिएक्शन। सीओ निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? सीओ निकल जाएगा। यही तो हो रहा होता था ओवरऑल रिएक्शन में, याद करो बच्चों। हाँ है ना? क्या होता था गाइस? सीओ ही तो बाहर निकलता था इन द फॉर्म ऑफ, सीओ एलिमिनेट्स इन द फॉर्म ऑफ CO3 2 माइनस। याद कर लो, सीओ एलिमिनेट्स इन द फॉर्म ऑफ CO3 2 माइनस। क्लियर और नॉट? बोलो गाइस। सीओ एलिमिनेट होता था नहीं होता था? और प्रॉड क्या बनाता था? CO3 2 माइनस। इसको मैं ऐसे लिखता हूं थोड़ा। बिल्कुल वैसी रिएक्शन है जैसे भी हमने करी थी, फर्स्ट रिएक्शन जो करी थी। पहले स्टेप में क्या होगा बच्चों, बताओ मुझे। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? सर वो हाइड्रोजन ले जाएगा वहां से, हाइड्रोजन ले बीच से। जाएगा, ये बना देगा। हम्म। और फिर CH3 में आई को हटा के ये जुड़ जाएगा। यस सर। ये बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? सर COET का COH बन जाएगा, और फिर CO2 एलिमिनेट होगा। हाँ, क्योंकि ये मेलोनिक एसिड का डेरिवेटिव है। हाँ, तो एक ये गेट्स, CO2 होगा एलिमिनेट। एक CO2 एलिमिनेट हो गया, करेक्ट। ये बन जाएगा। हाँ है ना? क्लियर है गाइस? गुड। अनदर क्वेश्चन। सर थोड़ा ऊपर करना। हाँ बेटा। एक्वस अल्कोहलिक केसिंग ऑक्सीडाइज NaOH हीट। पहली रिएक्शन क्या होगी बच्चों? पहली रिएक्शन क्या होगी? एक्वस अल्कोहलिक केसियन तुम्हें याद हो जाना चाहिए बच्चों। एल्डिहाइड कीटोन में किया था, नेम रिएक्शन थी। क्या ये रिएजेंट किस में यूज होता है? किसी को याद है? बोलो गाइस, बताओ मुझे। ये किस में बनता हुआ देखा है बच्चों तुमने? बेंजोइन कंडेंसेशन, रिमेंबर दैट गाइस, कम ऑन। बेंजोइन कंडेंसेशन। याद आया नहीं याद आया? गाइस पूरा मैकेनिज्म डिस्कस किया था, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी डिस्कस, याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है? बोलो। होल्ड ऑन अ सेक बच्चों।
बच्चों बेंजोइन कंडेंसेशन किसी को याद है नहीं याद है? एनीबॉडी रिमेंबर्स इट? हार्दिक, सिमरत, वेदांत, किसी को याद है? किसी को भी याद नहीं है? अंश, नोबडी रिमेंबर्स। एनीवे, रटो बच्चों रटो। देखो मैकेनिज्म करवा दिया, सब कुछ करवा दिया, क्वेश्चंस करवा दिया, अब याद होना जरूरी है। फिर इसमें क्या मतलब करते क्या थे, 2 मॉलिक्यूल PHCHO लेते थे? हाँ बेटा हाँ, 2 मॉलिक्यूल पीएचसीएचओ के लेते थे, सी एन माइनस अटैक करता था, फिर एक हम आइडिया वॉज कुछ इस टाइप से सोचते थे हम, सी एच ओ लो, फिर पी एच सी एच ओ लो, हम्म। एक से एच निकालो, ओ पे भेजो, और सी को सी के साथ ज्वाइन कर दो। क्रक्स, एक एच को ओ पे भेजा तो ये तो ओ एच बना गया, यस सर। और सीओ सी एच के साथ ज्वाइन कर गया। समझे या नहीं समझे बेटा? यस सर। गुड। ऑक्सीडाइज करोगे तो क्या बनेगा बच्चों? ऑक्सीडाइज कर दिया मैंने, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड बन जाएगा। इसे क्या बोलते थे गाइस हम? बेंजिल। अब मैंने लिया NaOH। ये सारी रिएक्शन साथ साथ चली थी हमारी, सारी करी थी हमने। ये क्या बनाएगा बच्चों? नाउ दिस विल गिव बेंजिल बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है? OH माइनस को यहां पे अटैक करा, पीएच यहां शिफ्ट कर गया, और ये CO का COH बन गया। याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है? बिल्कुल याद नहीं आ रहा बच्चों को। आई डोंट थिंक बच्चों को ये याद है। फिर याद है फिर या से नहीं याद? बताना, फिर से बताना ही। बेटा इसका मैकेनिज्म देख लेना, मैं फिर से नहीं बता रहा, मैंने एक आइडिया दे दिया तुम्हें। ये कौन सा है? बेंजिल। नहीं, अभी आपने क्या करा मैं वही पूछ रहा हूँ। बताता हूं, बेंजिल बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। OH माइनस का जहां पे अटैक करा, वहां से ग्रुप माइग्रेट होके दूसरे कार्बन पे गया, और दूसरे कार्बन पे गया तो वहां पे जो डबल बॉन्ड होता उसका OH बन गया। अब समझ में आया? जहां पे OH माइनस ने अटैक करा, वहां से तुम्हारा ग्रुप माइग्रेट करा दूसरे कार्बन पे। समझ गए? OH ठीक माइनस है। ने जिस CO पे अटैक करा, वहां से ग्रुप माइग्रेट करके गया दूसरे कार्बन पे, और इधर का OH बन गया और इधर का CO माइनस बन गया। समझे या नहीं समझे? हाँ ठीक है सर। क्लियर हो गया ना? अब मैंने दिया, अब यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, बट आई एम अज्यूमिंग डाइल्यूट एल्कालाइन था, मतलब मैं इसको CO माइनस ना मान के COH मान रहा हूं कि नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या दे रखा है, वी आर गिवन हीट। वी आर गिवन हीट। तो तुम ये मत मानो, तुम ये मत मानो, तुम मानो ये PH, CPH, OH, COH, ये मान लो। क्या मान लो? ये मान लो बेटा। मतलब CO माइनस ना मान के COH मान लो। ऑल दो बेसिक मीडियम दे रखा है, लेकिन बता नहीं रखा हमें, हमने बाद में उसको H प्लस डाला होगा। ओके, हमने बाद में H प्लस डाला होगा, दिया नहीं हुआ लेकिन डाला होगा। ठीक है ना? अब नेक्स्ट स्टेप है हीट। अब इसको हीट करने पे क्या बनता है ये बताओ मुझे। डू यू अंडरस्टैंड? दिस इज अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। बताओ मुझे। दिस इज अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड को जब हीट करते हो तो क्या बनता है? बच्चों को याद ही नहीं OH। होगा। हाँ,
साइक्लिक डाइस्टर बनता है। You are right. You get lactide formation. Cyclic diester, you get lactide formation. तो क्या बनेगा बच्चों? क्लियर हुआ या नहीं हुआ ये चीज? ये बताओ मुझे. You will get lactide. You will get lactide बच्चों. हाँ या ना? बताओ मुझे. यस सर। गुड. क्वेश्चन. RCOH में मैंने लिया ND3 हीट और मैंने डाला KOBr या KOH Br2 हीट. क्या देगा बच्चों ये? पहले स्टेप में क्या होगा? पहले स्टेप में क्या होगा? पहले स्टेप में क्या बनेगा बच्चों? एसिड प्लस बेस, यू शुड बी गेटिंग सॉल्ट बट आई हैव गिवन हीट आल्सो. क्या बनेगा बच्चों? यहां से OH भेजो, यहां से D भेजो, DOH बाहर फेंक कर, D2 ND2. और नेक्स्ट रिएक्शन क्या है बच्चों? हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है. लेकिन क्या तुम्हारा RnD2 बनेगा या RnH2 बनेगा? NH2 बनेगा ना, क्योंकि H उसकी वजह से होता है OH OH माइनस। माइनस है हमारे पास. ये D तो कौन लेके जाएगा? OH माइनस D को ले जाएंगे. याद है नहीं याद है मैकेनिज्म में OH माइनस D को ले जाते थे. हाँ है ना? यस सर। तो आइडिया इज, और जो डी, जो नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन जाएंगे या ड्यूटेरियम जाएगा वो किसकी देन जाता है? एल्कली OH की देन. माइनस। तो हाँ OH हाँ। माइनस है तो यू विल गेट RnH. समझ में आया नहीं आया? तो इसी का एक और क्वेश्चन देखते हैं. अगर मैं लेता RCOH और मैंने लिया NH3 हीट और उसके बाद मैंने लिया KOD Br2 हीट. तो बच्चों पहले तुम्हारा बनेगा RC डबल बॉन्ड O NH2 और अब OD माइनस अटैक कर रहा है, मतलब ड्यूटेरियम है, वो जाएगा नाइट्रोजन के साथ. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो यू विल गेट RnD2. समझे या नहीं समझे गाइस? बताओ भाई हाँ या ना. यस सर। क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? It is the alkali which is providing the hydrogen to nitrogen atom. Clear to everybody or not? बताओ हाँ या ना. हर कोई बता दो. क्लियर है? गुड. अब आते हैं नेक्स्ट. And I start reaction. मैकेनिज्म में ज्यादा नहीं जाऊंगा, बेसिक आइडिया दूंगा. एसिड लिया, SOCl2 लिया. क्या करेगा बच्चों ये? ये तो आ जाएगा. CH2N2 लिया. अब यहां पे मैं मैकेनिज्म में नहीं जा रहा, आई एम जस्ट गिविंग यू द प्रोडक्ट जो बनेगा. RC डबल बॉन्ड O CHN2. ओके गाइस, क्या देगा? RC डबल बॉन्ड O CHN2. क्लियर है? बेसिकली हमने HCl बाहर फेंक दिया, एक तरीके से सोचा जाए तो H और Cl बाहर फेंक दिया. क्लियर है? सोचा जाए तो इस तरीके से सोच सकते हो. कोई डाउट किसी बच्चे को? बताओ हाँ या ना. यस समझे सर। या नहीं समझे?
क्लियर हो गया? एच और सीएल हमने एलिमिनेट करे। वो एक्चुअली HCl एलिमिनेट नहीं हो रहा होता, कुछ और एलिमिनेट हो रहा होता है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो ओवरऑल में से तुम्हारा एच और सीएल एलिमिनेट हुआ है। ठीक है बच्चों, क्लियर है गाइस? यस सर। एक्चुअली तुम्हारा मैं एक्चुअली बता देता हूँ, यू टेक 2CH2N2 लेते हैं हम, उसमें से एक तुम्हारा CH3Cl बाहर निकलता है और N2 बाहर निकलता है। क्लियर है बेटा? समझ गए? दिस इज व्हाट वी टेक। तो ओवरऑल तुम देखोगे तो वही है, एच और सीएल एलिमिनेट हो रहा है। ठीक है ना बच्चों? क्लियर है? गुड। अब हम लेंगे नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, Ag2O या Pt या Ag या CO। ठीक है बच्चों, ये हमने लिया। ये जब तुम लेते हो तो N2 बाहर जाएगा, N2 बाहर जाएगा, R यहां पे शिफ्ट कर जाएगा और ये इधर एक्स्ट्रा बॉन्ड बना देगा। आई थिंक यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ये इस टाइप की रिएक्शन अभी हमने देख रखी है, हाँ है ना बच्चों? ये बना देगा, क्या बना देगा? ये बना देगा, दिस इज कीटीन। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? समझ में आया नहीं आया? बोलो हाँ है ना? N2 एलिमिनेट हो गया और अब H2O डाला। H2O डालोगे तो सिंपल सी चीज याद रखो, H यहां जोड़ोगे, OH यहां जोड़ोगे। समझ में आया नहीं आया? OH हमने जोड़ा कार्बन के साथ और H हमने जोड़ा लेफ्ट वाले कार्बन के साथ, तो यू विल गेट RCH2COH। तुम ओवरऑल रिएक्शन में देखो क्या हो रहा है, मतलब यू स्टार्टेड फ्रॉम वेयर एंड यू रीच्ड वेयर। तुमने एक कार्बन एक्स्ट्रा का एसिड बना दिया। समझ में आया नहीं आया? एक कार्बन एक्स्ट्रा का एसिड बन गया, मतलब जहां पे RCOH था तुम्हारे पास क्या बन गया? RCH2COH। COH के जस्ट एडजेसेंट पे एक एक्स्ट्रा कार्बन आ, दैट इज द क्रक्स ऑफ द रिएक्शन। समझे या नहीं समझे बच्चों? बताओ भाई हाँ या ना? बोलो गाइस, यस इज सर। दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। गुड। अच्छा बाय द वे, अगर मैं H2 के बजाय R-OH लेता तो पैटर्न तो वही रहता, यहां पे H भेजो, यहां पे OR- भेजो, तो क्या बनेगा? यू विल गेट RCH2COOR-। समझे या नहीं समझे बच्चों? हाँ है ना? NH3 लोगे तो क्या बनेगा? H यहां पे भेजो, NH2 यहां पे भेजो, you will get amide, correct? You will get RCH2 C double bond O NH2। और अगर मैं लेता R-NH2 तो H यहां पे भेज दे और NHR- यहां पे भेज दे, you would have got RCH2 C double bond O NHR-। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? तुम्हारे पास एस्टर भी बन सकता है, अमाइड भी बन सकता है, सब्स्टिट्यूटेड अमाइड भी बन सकता है, अगर तुम H2O के बजाय ये ले लोगे तो। हाँ है ना? बोलो गाइस, क्लियर है? सर हाँ बेटा। सर इसमें जब हम एडिशन कर रहे हैं एच या फिर किसी की, तो हम मतलब हमेशा ये सोच रहे हैं ना कि RCH2 बनना चाहिए, इसलिए हम वैसे एडिशन कर रहे हैं। हाँ बेटा, मतलब आइडिया H प्लस को ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे CO पे पॉजिटिव, C पे पॉजिटिव स्टेबल होगा, नेगेटिव स्टेबल होगा। सी पर अगर मैं पॉजिटिव इस बॉन्ड स्टेबल। को अगर मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करता हूं
तो यहाँ पे प्लस बनाना स्टेबल नहीं होगा। अच्छा, वो बना देगा ना, सी और हाँ सी ट्रिपल बॉन्ड होगा, इसीलिए मैं बोला। हाँ, उसी पैटर्न पे। तो इसीलिए मैं बार बार H प्लस यहां जोड़ रहा हूं, और OH माइनस या R डैश ओ माइनस या NH2 माइनस यहां जोड़ रहा हूं। अब समझ गए? ठीक है सर। गुड। दिस रिएक्शन इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ कार्बन चेन बाय 1 मिथाइलिन ग्रुप। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? तो अगर मैं ये लेता हूं क्वेश्चन, बताना बच्चों। COH, पहले मैंने डाला SOCl2, फिर डाला CH2N2, फिर डाला Ag2O, H2O, हीट। क्या देगा बच्चों? पहले COH का COCl बना, फिर CH2N2 के बाद क्या बन गया बच्चों हमारा? COCHN2। याद है नहीं याद है बच्चों? और एट द एंड क्या होगा बच्चों? ओवरऑल रिएक्शन देखी जाए तो COH और R के बीच में एक एक्स्ट्रा कार्बन आ जाए, यही तो बनेगा। हाँ या ना बताओ मुझे, बोलो गाइस, लेट मी नो। यस सर। वेरी गुड। तो अगर मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे, कोई डिफरेंस नहीं। ये लिया, और मैंने लिया पहले CH2N2, और फिर मैंने लिया Ag2OH2O। क्या करेगा बच्चों ये? COH बनाएगा लेकिन एक एक्स्ट्रा कार्बन लग जाएगा। COH बनाएगा लेकिन इन दोनों के बीच में देयर विल बी वन मोर कार्बन एटम। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? हाँ या ना बताओ मुझे, बोलो गाइस। यस सर, हो गया। क्लियर हो गया ना हर एक बच्चे को? बताओ, सर बोलो बेटा। सर जब हम Ag2H2 डालते हैं तो N2 एलिमिनेट हो रहा है, मतलब ये कैसे, मतलब? हाँ, N2 एलिमिनेट होगा और फिर तुम्हारा कीटीन बनेगा, और उसके बाद H2O डालने पे ये मैं बन पूछ जाएगा। रहा हूँ N2 क्यों एलिमिनेट हो रहा है, मतलब? बेटा N2 जैसे हमारा हम अजाइड में N2 एलिमिनेट करते हैं, वैसे ही इस फॉर्म में इधर N2 एलिमिनेट करें। अच्छा। सिमिलर पैटर्न पे ही हो रहा है। और और जो हमारा एक्स्ट्रा कार्बन हो रहा है वो हमेशा C डबल बॉन्ड ओवर CH2 के बीच में ऐड ऑन हो रहा है। हाँ बेटा, R और COH के बीच में जुड़ रहा है CH2। RCOH अगर तुम ले रहे हो तो यू विल गेट RCH2COH। ठीक है सर। क्लियर हो गया? हम्म। Good. बिल्कुल क्लियर है ना हर एक बच्चों? अच्छा बच्चों, एक चीज और मैं इसको लिख देता हूं। इन ये रिएक्शन खत्म हो गई, अब एक रिएक्शन और बची है, एंड सम क्वेश्चंस। इन हॉफमैन ब्रोमामाइड reaction, CO is eliminated in form of CO3 2 माइनस। क्लियर है बच्चों? समझ आया नहीं आया?
बोलो हाँ है ना। गुड। अब देखो गाइस, नेक्स्ट रिएक्शन। फीवर्स की रीअरेंजमेंट, मैं फिर से लिखता हूं। It is used to convert alpha haloesters, sorry, ketones to esters. Alpha halo ketones to esters on reaction with alkoxide ion. Reaction की वजह से a better term would be on, रुको, on treatment with alkoxide ion. और अगर तुम if NaOH या RNS2 is taken in place of NaOET, एल्कोक्साइड आयन, ETO माइनस की जगह अगर तुम OH माइनस या RNS2 लोगे, you will get, it gives acid या अमाइड्स, रेस्पेक्टिवली। क्लियर है बच्चों? रिएक्शन देखो गाइस, रिएक्शन देखो। मैंने लिया ये CH CH2, ये लिया गाइस, ओके। ये क्या है बच्चों तुम्हारा? दिस इज अल्फा हेलो कीटोन। अल्फा पोजीशन पे क्या लगा हुआ है? हेलोजन ग्रुप, अल्फा हेलो कीटोन है। ओके बच्चों, अल्फा हेलो कीटोन्स। इसमें हमने डाला NaOET। NaOET क्या करेगा बच्चों बताओ? इट इज अ बेस, हाइड्रोजन लेके जाएगा, लेके जाएगा नहीं लेके जाएगा बच्चों? ये हाइड्रोजन लेके जाएगा यहां से, द अदर अल्फा पोजीशन, ये बनाएगा PHCH, ये हाइड्रोजन लेके चला गया। अब ये इधर अटैक करेगा और Cl को बाहर फेंक देगा। Cl विल लीव, you will get a cyclic structure, you will get a cyclic structure बच्चों, PH CH CH2 C double bond। क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? सो फार इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? बताओ बच्चों। यस सर। गुड। अब मैंने लिया, यहां तक तो क्लियर है। अब मैंने लिया ETO माइनस, लेट अस टेक ETO माइनस या RO माइनस, कुछ भी, मतलब कोई भी RO माइनस ले लिया। RO माइनस हमारे पास ऑलरेडी था ना बच्चों, इसलिए कह रहा हूं। RO माइनस लिया, ठीक है ना बच्चों? हमने क्या ले लिया? RO माइनस। ये क्या करेगा अब ये हमारा वापस रिंग ब्रेक हुई, और तुम दो जगह से ब्रेक कर सकते हो। या तो RO माइनस का अटैक करवाओ, देखो, या तो तुम ये वाला बॉन्ड ब्रेक करो। RO माइनस का अटैक करवाओगे तो तुम CO पे ही। अगर ये बॉन्ड ब्रेक करोगे
तो यहां पे क्या चार्ज आएगा बच्चों, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, हाँ या ना, बोलो। क्लियर है, बताओ गाइस, ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई जो मैंने अभी बताई। यस सर। आर ओ माइनस का टैग यहाँ पे और नेगेटिव यहाँ बन गया। या फिर तुम क्या कर सकते हो, ये बॉन्ड ब्रेक करा, आर ओ माइनस का टैग यहाँ पे करवाया और यहाँ पे नेगेटिव बना दिया। समझे या नहीं समझे गाइस, बताओ मुझे, कौन सा कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल होगा, सोच के बताओ जरा। पहला अगर मैं वाला। आर ओ माइनस का टैग इधर करवाता हूँ और ये बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ पे नेगेटिव बनाता हूँ, इन दैट केस क्या बनेगा, मैं बना के बताता हूँ। या तो तुम बनाओगे, मैं इसको पूरा बनाता हूँ, पी एच सी एच माइनस CH2 COO OR, या तो ये बनाऊं मैं, ठीक है, या फिर मैं बनाऊं PH वन सेकेंड, CHCOOR CH2 माइनस। बताओ बच्चों कौन सा बनेगा, ऊपर वाला। ऊपर वाला बनेगा कि पीएच विल स्टेबलाइज इट, हाँ है ना बच्चों, यस। यस सर। पीएच विल स्टेबलाइज इट। क्लियर टू एवरीबॉडी, दैट्स गुड। तो हम ये वाला बनाएंगे, मतलब एक तरीके से हमारा किसने अटैक करा, हमारा ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, मैं इसको फिर से ब्रेक करता हूं, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, आर माइनस ने इधर अटैक करा। क्लियर है गाइस, ये चीज समझ में आई नहीं आई, बोलो हाँ या ना। सर हाँ बेटा, और सर अब इसमें हाइड्रोजन, अब ये हाइड्रोजन ले जाएगा और ये बना देगा, अब ये हाइड्रोजन ले जाएगा और ये बना देगा। वन सेकेंड, एक मिनट रुक जाओ, ये बना देगा। हाँ बेटा बोलो, बोलो क्या कह रहे हो। सर जो आर ओ माइनस अटैक कर रहा है वो सी डबल बॉन्ड ओ पे क्यों नहीं कर रहा, कि वहां का। सीओ पे ही तो अटैक कर रहा है दोनों केस में। नहीं उसका बॉन्ड क्यों नहीं, मतलब मैं बोल रहा हूँ डबल बॉन्ड के अबाउट क्यों नहीं कर रहा है अटैक। बेटा मतलब तुम कह रहे हो कि हमने ये बॉन्ड ब्रेक करके प्लस माइनस क्यों नहीं किया। हाँ क्योंकि ओ पे तो नेगेटिव इन स्टेबल एनी नहीं के है। तुम्हारा बॉन्ड अगर तुम ब्रेक करते भी हो तो रिफॉर्म होएगा, सारे सभी जो तुमने ऐसे डेरिवेटिव्स में करा है वो यही करा है कि ओ माइनस बना तो वो बॉन्ड रिफॉर्म होगा और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, याद है नहीं याद है, हम्म। मैंने डायरेक्टली कर दिया। ठीक है सर। क्लियर है बेटा, हाँ ठीक है सर। समझ गए। अब हमारा ये बन गया, ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई, ये बताओ मुझे, बताओ बेटा, हाँ है ना। ये हाइड्रोजन कहाँ से लिया है। आर ओ एच रहा होगा ना कहीं ना कहीं, आर ओ एच से इसने ठीक हाइड्रोजन है ले सर। ली। क्लियर है, तो हम क्रक्स देखो, क्रक्स देखो, क्रक्स आसान है। तुम्हारे पास ये था बच्चों, ये था, या फिर क्रक्स इसमें, तुम इसका मैकेनिज्म तो समझ में आया नहीं आया, बताओ गाइस, ये बताओ मुझे मैकेनिज्म समझ में आया नहीं आया। क्लियर हो गया हर एक को, मैं एक काम करता हूँ, मैं एक और केस लेता हूँ, बेटर फील आएगी, उसके बाद वी विल डिस्कस। यहां तो सब समझ गए, एक और एग्जांपल लेते हैं, या पहले मैं इसी में दो रिएक्शन और बता दूं, मैंने बताया था ना NaOH लूंगा मैं अगर, इसी में मैं फिर से लिखा रहा हूं PH CH2 C डबल बॉन्ड O CH2Cl। इस बार मैंने रिएक्शन किसके साथ करी, OH माइनस के साथ। OH माइनस याद करोगे तो बिल्कुल सेम पैटर्न पे जाएगी, क्या होगा बच्चों, OH माइनस यहां से हाइड्रोजन लेके जाएगा,
यहाँ पे कार्बन आयन बनेगा, ये इधर अटैक करेगा, क्लोरीन को बाहर फेंकेगा। हाँ या ना? बोलो गाइस, बताओ भाई। ये बनेगा। अब यहाँ पे OH माइनस अटैक कर रहा है, OH माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यहाँ पे नेगेटिव बनेगा और वाटर से फिर वो हाइड्रोजन ले आएगा। मतलब ये क्या बना रहा है बच्चों? PH, CH2, CH2, COH। समझे या नहीं समझे? ये बताओ, बोलो गाइस, बच्चों बताओ। यस सर, समझ गए। समझ गए ना? अनदर, OH माइनस की बजाय अगर RNH2 लेते हो तो क्या बनेगा? You can understand, you will get amide as product। हाँ या ना? बोलो बेटा, बताओ मुझे। मतलब यहाँ पे COH की बजाय CONHR डैश बनेगा। बताओ, बोलो बेटा, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर, हो गया। अब अगर मैं ये लेता हूं और यहाँ पे मैंने डाला RO माइनस, क्या बनाएगा बच्चों? जरा सोच के बताना। थिंक इट ओवर एंड लेट मी नो। दूसरे अल्फा कार्बन से, एक अल्फा कार्बन ये है, दूसरे अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन लेके जाएगा ये, यहाँ पे नेगेटिव बनाएगा, फिर ये यहाँ पे अटैक करेगा, Cl बाहर जाएगा। समझ आया नहीं आया? अब यहाँ पे किसी भी साइड का बॉन्ड ब्रेक कर दो, RO माइनस का अटैक करो ऑक्सीजन पे, लेट अस से इधर का बॉन्ड ब्रेक कर दिया, लेट अस से इधर का बॉन्ड ब्रेक कर दिया, क्या बनेगा बच्चों? बताओ मुझे फटाफट। 5 की रिंग बन गई नहीं बन गई? 5 की रिंग बन गई नहीं बन गई? और यहां पे क्या जुड़ गया? COOR। क्लियर और नो? बताओ मुझे, बोलो गाइस, बच्चों बताओ भाई, बताओ गाइस। बच्चे बोल भी नहीं रहे। हेलो सिमरत बेटा, समझ में आ रहा यस है? सर, आ गया। यस सर, समझ में आ गया। आ गया ना? इधर यस किसी सर। भी साइड का बॉन्ड ब्रेक कर सकते हो, इधर इधर का करो या इधर का करो, प्लॉट सेम बनेगा। हाँ है ना? क्लियर हो गई ये चीज हर एक बच्चे को, हर एक बच्चे को? एक और एग्जांपल लेते हैं। इस बार मैंने OD माइनस ले लिया, क्या होगा बच्चों? यहां से हाइड्रोजन लेके जाएगा, ये इधर अटैक करके ब्रोमीन को बाहर निकाल देगा। हाँ है ना? बोलो गाइस, ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बताओ मुझे। यस सर। अब OD माइनस ने अटैक करा, इधर अटैक करा, किसी भी एक साइड का बॉन्ड तोड़ दो, इधर का तोड़ दिया मैंने, क्या बनेगा? COOD। और यहां पे क्या आएगा बच्चों? नेगेटिव। हाँ है ना? अब मैंने डायरेक्टली तुम्हारा वो क्यों नहीं किया? क्योंकि बेटा यहाँ पे अगर OD माइनस है तो दिस मस्ट बी D2O। तो ये जो है
ये यहां से ड्यूटेरियम लेके जाएगा. दिस इज व्हाट यू विल गेट. COOD एंड D. क्लियर हुआ या नहीं हुआ? OD माइनस D2O ले रखा था मैंने. ये चीज समझे या नहीं समझे? बताओ मुझे. यस सर। सर सर कुछ फील आई या नहीं आई? कुछ आगे। थोड़ी बहुत. हाँ है ना? दैट्स गुड. और यहाँ पे तुम्हारे कायल सेंटर का भी ध्यान रखना. जैसे मैंने ऊपर कायल सेंटर मार्क किया था ना बच्चों, यहाँ पे भी होंगे. हाँ है ना? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? बताओ मुझे. एक और केस देखते हैं इसी का. CH Br2 C डबल बॉन्ड हो CH2R. अगेन मैंने RO माइनस ले लिया. RO माइनस यहां से दूसरे अल्फा हाइड्रोजन कार्बन से हाइड्रोजन लेके जाएगा. ये फिर इधर अटैक करके ब्रोमीन को बाहर निकाले. हाँ या ना? बोलो गाइस. तो ये बनेगा नहीं बनेगा? ध्यान से देखो. RCH CHBr C डबल बॉन्ड हो. ये बनेगा नहीं बनेगा बच्चों? बताओ मुझे. बोलो गाइस. और अब मैंने RO माइनस का अटैक करवाया इधर. क्लियर है गाइस? तो यहां पे तुम्हारा थोड़ा सा वो है. क्या? कि तुम्हारा किस साइड का बॉन्ड तुम ब्रेक करोगे. तो ये एक, अब यहाँ पे एक स्पेशल केस है, ध्यान से सुन लेना. इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये केस ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, क्योंकि ये बहुत स्पेसिफिक है. ये इधर अटैक करेगा. ठीक है गाइस? ये बॉन्ड इधर फ्लिप करेगा. इस बॉन्ड को मैं इधर से मार्क, इसी पेन से मार्क करता हूं. ये इधर फ्लिप करेगा एंड ब्रोमीन विल लीव. ओके बेटा? क्लियर हुआ है नहीं हुआ? मतलब ऐसे मान के चलो, ऐसे मान के चलो, यहां पे मैंने बनाया प्लस माइनस, और माइनस ने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इधर डाल दिया और Br माइनस को एलिमिनेट कर दिया. समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर हुआ सर या नहीं हुआ? हाँ बेटा बोलो. तो पर यू जो विल एक्चुअली माइनस गेट. है, हाँ बोलो. जो माइनस है वो सी एच के, जो बिहार के साइड में सी एच है, अगर उस पर माइनस होगा तो वो पुल नहीं करेगा बेटर उस माइनस को. बेटा यहाँ पे तुम्हारा हाँ, मैं वही कहना चाह रहा हूँ. यहाँ पे तुम्हारे शिफ्टिंग होगी, जो प्रोडक्ट बन रहा है दैट इज मोर स्टेबल ओवर है. ओके. और यहाँ पे अब हमारा बन गया COOR. कि मेरे को R डिफरेंट नहीं लेना चाहिए था. आई शुड हैव टेकन दिस एज R डैश. तो R डैश, ये COR डैश. हाँ बेटा बोलो क्या कह रहे नहीं सर, आपने कहा ना कि जैसे ऐसे देख सकते हैं कि सी ओ पे प्लस कर दिया और सी एच पे माइनस कर दिया. हो. हाँ. नहीं वो मैं तो समझाने अपने के बता रहा हूँ कि तुम्हारा ब्रोमीन बाहर निकल जाता है. ब्रोमीन बाहर निकल जाता है एंड यू गेट अ मोर स्टेबल प्रोडक्ट. ओके. कि इसने इधर अटैक करा, इस बॉन्ड को हमने ब्रेक करा. ये सिंगल स्टेप में हो रहा होता है, इसको हम एग्जैक्टली नेगेटिव बनाते नहीं है. कि इसने इधर अटैक करा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर गया एंड ब्रोमीन लीव्स. अगर तुम यहां पे अटैक करवाते इसका, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करते, तो यहाँ पे नेगेटिव बनता. अब तुम यहां से Br निकाल के क्या कर दोगे? कार्बीन थोड़ी ना बनाओगे. अच्छा. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? यस सर. तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ऐसे ही शिफ्टिंग होती है. अगर तुम यहाँ पे अटैक करवाते हो CO का और ये वाला बॉन्ड ब्रेक करते हो, तो यहाँ पे नेगेटिव बनेगा. अब अगर तुम्हें निकालना पड़ेगा तो तुम्हें H को बाहर निकालना पड़ेगा. और H और Br में ऑब्वियसली ब्रोमीन का निकलना इज प्रेफर. समझ गए? यस सर. क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्लियर टू एवरीबॉडी गाइस? दैट्स गुड. नाउ सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव ऑलरेडी लर्न. फटाफट क्वेश्चंस करते हैं गाइस. क्वेश्चंस.
क्वेश्चन आराम से होंगे। CH2 डबल बॉन्ड CH2, पहले Br2 डाला, फिर KCN डाला, फिर H3O प्लस किया, फिर हीट किया। क्या देगा बच्चों? Br2 क्या करेगा? दो ब्रोमीन जोड़ देगा। KCN क्या करेगा? दोनों ब्रोमीन हटा के दो CN जोड़ देगा। हाइड्रोलिसिस करने पे क्या होगा? NCOH बन जाएगा। COH बन जाएगा। और हीट करने पे क्या हो जाएगा सक्सीनिक एसिड का? H2O बाहर चला जाएगा। H2O बाहर निकल जाएगा एंड यू विल गेट सक्सीनिक सक्सीनिक। एनहाइड्राइड। वेरी नाइस। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी? दैट्स गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। टू Br2 FeBr3, 2 mg ether, सर आपने CO2। 2 PR2 लिखे हैं। हाँ, 2 Br2 FeBr3। क्या देगा बच्चों ये? पहला ब्रोमीन कहां जोड़ेगा? Br2 FeBr3 क्या करता है गाइस, बताओ मुझे। पैरा में फिर ब्रोमीन जोड़ पैरा देता है पे ना। भी है। पैरा पे ब्रोमीन जुड़ेगा कि Me इज ऑर्थो पैरा डायरेक्ट। और दूसरा जो ब्रोमीन जुड़ेगा वो कहां जुड़ेगा फिर? ऑर्थो पे जुड़ जाएगा। फिर दूसरा जुड़ जाएगा ऑर्थो। ऑर्थो पे। दो ही ब्रोमीन जोड़े हैं। अब Mg इधर क्या करेगा बच्चों? वो BR लेके भाग ले जाएगा ना। माइनस बनाता है कार्बन आयन बना देगा। और CO2 क्या करेगा बच्चों? CO2 पर अटैक कर देगा ना। यहां पे पहले कार्बन आयन बनेगा दोनों तरफ, फिर वो CO2 पे अटैक करेगा, CO माइनस बनाएगा, और SCO प्लस करने पे COH बनाएगा। ये चीज समझ में आई नहीं आई? ये यस। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन है। RMgX plus CO2 gives RCO minus, on hydrolysis gives RCOH। हाँ है ना? क्लियर है या नहीं? यस सर। अब KMNO4H प्लस क्या करेगा? वो CH3 को COH बना ऑटोमेटिक है देगा। मेरा फोर। वो CH3 को भी COH में कन्वर्ट कर देगा। दैट इज गुड। हॉट एसिडिक KMNO4 कन्वर्ट्स एल्काइल ग्रुप टू COH। समझे या नहीं समझे बच्चों? हाँ है ना? यस सर। गुड क्वेश्चन। Me HNO3 H2SO4, फिर Cl2 FeCl3, और फिर KMNO4H प्लस। पहले स्टेप में क्या होगा बच्चों? NO2 जुड़ जाएगा पेन ना। टू। NO2 जुड़ेगा। कहाँ जुड़ेगा? पैरा में जुड़ जाएगा पैरा। ना। पैरा पे जुड़ेगा। गुड। और फिर Cl2 FeCl3 में क्या होगा? फिर ऑर्थो पे सीएल। किसके ऑर्थो पे? एमी के। Me के ऑर्थो पे Cl, करेक्ट। NO2 का मेटा डायरेक्टिंग और Me का ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। इलेक्ट्रोफाइल का अटैक Me के ऑर्थो पे होगा और NO2 के मेटा पे होगा। हाँ है ना? और KMNO4H प्लस क्या करेगा फिर? CH3 को COH कर देगा। दैट इज गुड। दैट्स ग्रेट। समझ में आ गया?
नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, CH3 Cl, Cl2 HNu या SO2 Cl2 HNu। 2 mg ether, 2 CO2 H3O प्लस। क्या करेगा बच्चों? पहले स्टेप में क्या होगा गाइस? तो बेंजाइलेट को बेंजाइलिक सीएल जोड़ एडिशन होगा, जाएगा ना। सीएल। हाँ, बेंजाइलिक एडिशन। सब्स्टिट्यूशन, ये बनेगा। हाँ है ना, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है। हाइड्रोजन हट के क्लोरीन लग रहा है, ये मत कर देना बेंजीन रिंग पे अटैक कर दो। ये फ्री रेडिकल रिएक्शन है, CH2 रेडिकल बनेगा, स्टेबल है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, उसके बाद क्लोरीन जुड़ गया। हाँ है ना, ये पहले सीएल हाइड्रोजन हटा फिर क्लोरीन जुड़ गया। अब ग्रिग्नार्ड के बाद क्या होगा बच्चों? CH2 से सीएल ले जाएगा। CH2 माइनस और वो वहाँ पे माइनस, CH2 माइनस बन जाएगा, और नीचे और माइनस यहां पे भी में। बनेगा क्योंकि 2 mg ले रखे हैं हमने, 2 mg ले रखे हैं, दोनों तरफ तुम कार्बन आयन बना दो और फिर CO2 का अटैक करवाओगे तो CO माइनस बनेगा। ऑन हाइड्रोलाइसिस इट विल गिव COH। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? सर अब स्टार्टिंग में जैसे Cl2H नहीं होता तो हम, जैसे वो एनसीईआरटी वाले में आपने बोला था ना कि हम CH बना देते हैं, तो वो हाँ नहीं बेटा, अभी मैं नॉर्मल, मतलब वो स्पेसिफिक केस बन गया था हमारा, ठीक है ना, नहीं, वो जो कब कर दिया करते हैं उन्होंने। फिर? हाँ वो कब करते हैं? बेटे, ज्यादा नहीं, नॉर्मली तो तुम उसका वही करोगे, CH Cl2 ही करोगे, लेकिन यहाँ पे क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा है, अदरवाइज नॉर्मली अगर देखा जाए तो CH2 Cl ही बनना चाहिए था वैसे। मतलब अगर एनसीईआरटी की डायरेक्ट रिएक्शन आ जाए तो फिर वही करो जो एनसीईआरटी में दे रखा है। अभी तो जो मैंने सिखाया है, जिस बेसिस पे सिखा रखा है उसी के हिसाब से जाओ कि एक हाइड्रोजन हटाया, एक क्लोरीन लगाया, ठीक है। वो तो एनसीईआरटी में एक स्पेशल केस उन्होंने कर दिया कि Cl2HNu के साथ CHCl2 बना दिया। नॉर्मली अगर डायरेक्ट रिएक्शन आ जाए तो, और एनसीईआरटी की रिएक्शन आ गई है तो एनसीईआरटी का ही करो, अदरवाइज गो एज पर व्हाट आई हैव टॉट। ओके सर। सर, अब इसको देखो। हाँ बेटा बोलो। अगर 1 मोल mg ईथर था तो किस पे करते हम वही RNGs का उसी का टाइम? क्वेश्चन है। तो बेटा जो आसानी से टूट जाएगा, यहाँ पे तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर है ना, अगर एक ही लेना होता तो हम ये वाला करते। अभी वही क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ध्यान से देखो, मतलब नॉट एग्जैक्टली वही लेकिन सिमिलर पैटर्न पे। Cl2Fe, अगर एक होता तो हम कौन सा वाला ब्रेक करते, समझ गए गाइस? ऊपर वाला Cl का ब्रेक करते, ना कि नीचे वाला, क्योंकि नीचे वाले में डबल बॉन्ड कैरेक्टर था। इट इज लेस रिएक्टिव, ऐसा नहीं है होगा नहीं, हो नहीं सकता, हो सकता है बट इट इज लेस रिएक्टिव। अब इसको देखो बच्चों, Cl2Fe में Cl कहां जुड़ेगा? पैरा पे जुड़ जाएगा। पैरा। पैरा पे जुड़ जाएगा कि नॉर्मल प्रेफरेंस पैरा की है। तो ब्रोमीन कहां जुड़ेगा? ऑर्थो पे और जुड़ थो पे जाएगा। एमी के। एमी के ऑर्थो पे। अब मैंने लिया Mg सर, मैंने एक ही लिया है, दो तो नहीं लिए। तो कौन से का बॉन्ड ब्रेक करोगे गाइस? सर Br वाले में। हाँ, Br वाले का बॉन्ड ब्रेक कर दो, कार्बन आयन बनाओ, CO2 से CO माइनस बनाओ और फिर COH बना दो। सर इसमें हम लीविंग ग्रुप टेंडेंसी देखेंगे ना, कि मतलब कौन जल्दी कार्बन आयन बना देगा। करेक्ट, ब्रोमीन आसानी से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा उसका। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, PHCONH2 लिया, CONH2 Me लिया,
CONH2 Cl लिया, CONH2 OMe लिया, और CONH2 NO2 लिया। Ease of Hoffman bromide reaction बताओ। Ease of Hoffman bromide reaction बताओ, किसमें सबसे जल्दी होगा? मैंने तुम्हें नोट लिखवा रखा था। ओ एम ई वाले में सबसे जल्दी होगा। हाँ, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है उसमें सबसे जल्दी होगा, फिर एमई वाले में हो एम ई में जाएगा। होगा, फिर पी एच सी ओ एन एच टू, PHCONH2, फिर सी फिर एल, फिर एन ओ। Cl फिर NO2। एब्सोल्युटली करेक्ट। NO2 इज स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग, तो उसमें रेट ऑफ HBr इज लीस्ट। समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर हुआ है नहीं आ रहा एक बच्चे को? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एक्सेलरेट्स द रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रिटार्ड्स द रिएक्शन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट। ease of reactivity, ease of reactivity towards hydrolysis, ease of reactivity towards hydrolysis। बच्चों रिएक्शन देखो, मतलब वो देखो, कंपाउंड। हाइड्रोलिसिस क्या है बच्चों? एस्टर्स का हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। एक तरीके से वाटर एज एक्टिंग एज न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। किसमें जल्दी होगी रिएक्शन? या तो क्राउडिंग कम, क्राउडिंग तो सब में बराबर लग रही है, या प्लस डेल चार्ज ज्यादा, न्यूक्लियोफाइल जल्दी अटैक करेगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? कुछ क्लियर हुआ है नहीं हुआ जो मैंने भी बोला? सर वो न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करेगा वो सी ओ एम ई के अबाउट करेगा ना, हाँ बेटा हाँ। तो इस फिर एनओ टू मतलब में होगा इसको ना ऐसे सबसे मान के जल्दी। चलो, दिस इज C डबल बॉन्ड OMe, और हार्डलिसिस कर रहे हो तो अटैक इधर करवा रहे हो, तो इस कार्बन पे प्लस डेल चार्ज देख रहे हैं। जितना ज्यादा प्लस डेल चार्ज उतनी जल्दी अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। सबसे जल्दी किसमें होगा? एनओ टू में, फिर पी एच सी ओ एम ई, फिर फिर एम ई, ओ एम ई। करेक्ट। समझ आया नहीं आया? हार्डलिसिस इज अ बेसिकली अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? क्लियर हुआ या नहीं हुआ गाइस? यस सर, हो गया। गुड। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन, PHCOCl, COCl NO2, COCl NO2, COCl NO2। बताओ बच्चों सबसे जल्दी रिएक्शन किस में होगी? अगेन सेम क्वेश्चन।
सबसे जल्दी किसमें होगा गाइस? हाइड्रोलिसिस सबसे जल्दी किसमें होगा? पैरा वाला नाइट्रोजन। ऑर्थो में होगा ना सबसे जल्दी तो। ऑर्थो में होगा, ऑर्थो में प्लस डेल चार्ज सबसे ज्यादा होगा। हम्म, ऑर्थो ऑर्थो फिर में प्लस डेल पैरा, चार्ज। हाँ बेटा। ऑर्थो के बाद पैरा, और फिर पैरा। कि फिर यहाँ पे माइनस मेटा। आई इफेक्ट कम हो गया, लेकिन दोनों में हम्म, रेजोनेंस तो बराबर है, लेकिन माइनस आई इफेक्ट पहले वाली में ज्यादा है इस वाली में, और इसमें सिर्फ माइनस आई इफेक्ट है, इसमें कोई ग्रुप अटैच नहीं है। समझे या नहीं समझे गाइस? हाँ या ना? यस सर। We are looking at the plus del charge on carbon atom, COMe का जो C है उस पे प्लस del चार्ज किसमें सबसे ज्यादा है? हाँ या ना? बोलो गाइस। सर जब हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो बेसिकली हम जोड़ तो OH माइनस ही रहे ना। हाँ बेटा हाँ। ठीक। इन दोनों में जल्दी कौन सा होगा? जो एरोमेटिक है दे आर मोर स्टेबल, दे आर लेस रिएक्टिव। एलिफैटिक आर मोर रिएक्टिव। तो लिख देता हूं मैं, एलिफैटिक एसिड डेरिवेटिव्स आर मोर रिएक्टिव देन aromatic acid derivatives. क्लियर हुआ या नहीं हुआ? एलिफेटिक आर मोर रिएक्टिव, एरोमेटिक आर लेस रिएक्टिव। ये तुमने एल्डिहाइड कीटोन में ही पढ़ा था, पढ़ा था नहीं पढ़ा था बच्चों? बोलो गाइस, याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है? एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन दैट केस। हाँ या ना? लास्ट क्वेश्चन बच्चों, ये रहा। हमें ए चाहिए, ए क्या है? ये ए से बी समझ में आ रहा है क्या हो रहा है बच्चों? कौन सी रिएक्शन है? ए से बी कौन सी रिएक्शन? वो कंडेंसेशन वाली है ना। हाँ। रिएशन कंडेंसेशन, हम्म, करेक्ट। अब ईडीओएच बन रहा है। एससीओ प्लस हीट से क्या होता था बच्चों? सीओएच बनता था और CO2 एलिमिनेट होता था। हाँ है ना? याद है नहीं याद है गाइस? यस सर। तो कैन आई से ओवर हियर कि जो कीटो ग्रुप है इसके बीटा पोजीशन पे COH रहा होगा पक्का। मतलब ये बीटा है, अल्फा पोजीशन पे ये। हाँ है ना? बताओ गाइस, बोलो हाँ है ना? मतलब ये SCO प्लस के बाद मैं प्रोड बता रहा हूं, SCO प्लस के बाद प्रोड बनाया है मैंने। ठीक है बच्चों? SCO प्लस के बाद और हीटिंग से पहले। क्लियर और नॉट? बोलो गाइस। यस सर। और अगर ये है हमारा, तो बी क्या होना चाहिए था? COET। हाँ है ना? बोलो बेटा। और अगर बी COET है तो ए क्या होगा बच्चों? तुम्हें याद है क्लिएजन में रिवर्स में कैसे जाते थे? अल्फा बीटा के बीच का बॉन्ड ब्रेक करते थे।
अल्फा पे हम जोड़ते थे हाइड्रोजन और बीटा पे जोड़ते थे, ये ईडीओएच की बात कर रहा हूं, हाइड्रोजन जोड़ेंगे अल्फा पे और ओईटी जोड़ेंगे बीटा पे। याद आया नहीं याद आया? बोलो गाइस, कुछ चीज याद आई नहीं याद आई? यस सर आ गई। दोनों सेम ही है, दोनों सेम ही है, ध्यान से देखो। CH3 CH2 COET, CH3 CH2 COET, इसीलिए ए दे रखा है, इसलिए सिर्फ ए दे रखा है क्योंकि ए के दो मॉलिक्यूल हैं। ए के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? दो मॉलिक्यूल्स ऑफ ए। समझे या नहीं समझे गाइस? ये चीज कितने बच्चों को क्लियर हुई, कितनों को नहीं हुई, बताओ, बोलो। सर हाँ बोलो। सर वो तो समझ आ गया एंड वाला। सर स्टार्टिंग में मेरे को पूछना था सर, अल्फा पोजीशन जो है वहां पे COH, वो कैसे मतलब सोच रहे हो आप? क्योंकि हाइड्रोलिसिस के बाद और हीट के बाद CO2 एलिमिनेट होता है बीटा कीटो में, हाँ हाँ। तो इसका मतलब ये बीटा है, ये अल्फा है, अल्फा पे COH होना चाहिए, वहीं से वो CO2 एलिमिनेट हो रहा है ना बेटा। इट इज अ बीटा कीटो एसिड जिसमें से CO2 एलिमिनेट हो रहा है। ऑन हीटिंग CO2 इज एलिमिनेटेड फ्रॉम बीटा कीटो एसिड। समझे या नहीं समझे? यस सर। वहां से मैंने आइडेंटिफाई किया। क्लियर हुआ या नहीं वहां? ये हमारा बी है, बी में फिर SCO प्लस करने पे COH बना, हीट करने पे CO2 एलिमिनेट हुआ, एंड यू गेट दिस। हाँ या ना? बोलो गाइस, अरे बोलो भाई बोलो, से समथिंग। किसका यस समझ सर। में आ गया है? यस सर आ गया अरे समझ में। अरे को समझ में आ गया है? यस सर। वेरी गुड गाइस।